हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है विंडो फंक्शन इन पाईस्पार्क। ओके, सो आप लोग ने अगर सीक्वल पढ़ी है तो वहाँ पे आपने विंडो फंक्शन यूज़ किया होगा। ठीक है, अब विंडो फंक्शन क्या होते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, कितने टाइप के होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ी है तो जो विंडो फंक्शन होते हैं वो होते हैं कुछ 5 टाइप्स के। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है रो नंबर। ओके, सेकंड क्या होता है? रैंक। थर्ड होता है डेंस रैंक। फोर्थ होते हैं लीड। ठीक है, देन फिफ्थ होता है लैग। और कुछ दो और होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट होता है एंड लास्ट भी होता है आई सपोज। बट ये इतने यूज़ नहीं होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो ये वाले जो लास्ट के दो हैं ना, वो इतने यूज़ नहीं होते हैं। बट ये जो पांच हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। पांच को भी हटा दो, ये जो तीन है वो बहुत जगह आपको यूज़ आप लोग यूज़ करोगे। ठीक है, आप जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व अगर करोगे तो आपको ये तीन विंडो फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे जगह जगह। ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ कि सीक्वल में कैसे लिखेंगे लिखेंगे सपोज करो ये हमारे पास डेटा सेट है, ये टेबल है। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे आप रो नंबर को इम्प्लीमेंट करो। कूल, रो नंबर को इम्प्लीमेंट करो ऑन बेसिस ऑफ आईडी। तो ये क्या होगा, कैसे हम लोग सीक्वल में लिखेंगे? तो चलो फिर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिलेक्ट आईडी। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे रो नंबर का यूज़ करते हैं, रो नंबर, एंड देन ओवर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं पार्टीशन बाय आईडी, वो कॉलम। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, किससे हमें ऑर्डर करना? हमें मार्क्स से ऑर्डर करना है। और क्या है ना, डिक्रीजिंग की असेंडिंग। अगर डिक्रीजिंग होना है तो डिक्रीजिंग लिखेंगे, असेंडिंग होना है तो असेंडिंग ए एस सी लिखेंगे। बट ए एस सी वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो लिखने की हमें नीड नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये सीक्वल में पता होगा कि रो नंबर होता क्या और कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता तो यहाँ से आप ये चीज़ को रेफर कर सकते हो। अब हम लोग ने इतना लिख दिया, अब इसके बाद हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं, एलियास दे देते हैं। सपोज R1 दे दिया मैंने, और फिर टेबल का नाम दे दिया। टेबल का नाम है हमारा, लेट्स से टेबल 1 नाम है। ठीक है, ये हमारे पास, हम लोग ने ये इसको रो नंबर को यूज़ किया। अब हमारे पास आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो सपोज को यहाँ पे मैंने सभी सभी कॉलम्स को मैंने लिखा हुआ, आईडी नहीं, सभी कॉलम्स को हम लोग ने यहाँ पे लिखा। तो अगर इसको रन करें और सपोज को कि ये हमारा डेटा सेट है, ये टेबल है, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। मैं बताता हूँ अभी। टेबल्स में गए, इंसर्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे एक ही होना था, R1 लिया, एंड यहाँ पे आएगा 1। चलो ये ऑर्डर बाय हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। तो ये हमारे पास आउटपुट हमारा आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डर बाय क्या? ऑर्डर बाय मार्क्स। ठीक है, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने यूज़ किया। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, करेक्ट, इसको कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा? हमारा को जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको रो नंबर एक नया वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ समथिंग काइंड ऑफ ऐसे होगा कि ये जो 86 है यहाँ पे 1 आएगा, देन 80 को 2 आएगा, फिर इसको 3 आएगा, समथिंग लाइक दैट। ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉर्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी मैं इसको सॉर्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको R1 के बेस पे सॉर्ट करके दोगे तो हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट आना है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम लोग इसको पाईस्पार्क में लिखने वाले हैं और देखेंगे कैसे इसको अचीव करते हैं सेम रिजल्ट को। तो हम लोग अपने डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास दो डेटा सेट बने हुए हैं। ठीक है, DF_1, DF_2।
अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है पहले कि उस ये डेटा सेट को बनाना। करेक्ट। तो सबसे क्या लिखेंगे हम लोग, df_1 डॉट यूनियन। ओके। एंड देन यहाँ पे हम लोग दे देंगे df_2। और इसको डॉट शो की मेथड से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम क्या है। हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा है। ठीक है, सेम डेटा फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रो नंबर का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग किसी एक डेटा फ्रेम में लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से विंडो इज इक्वल टू। अब यहाँ पे विंडो क्लास को, विंडो क्लास होती है, विंडो फंक्शन और विंडो क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। सॉरी, विंडो क्लास को यहाँ पे लिखेंगे एंड देन डॉट। अब क्या करने वाले हैं हम लोग पार्टीशन बाय करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आपको पता हो हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे, डेटा फ्रेम df डॉट, आई मीन डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन बाय। और यहाँ पे किससे पार्टीशन करना है मेरे को, हमें आईडी कॉलम से पार्टीशन करवाना है। करेक्ट, इतना लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय। उसके बाद हम लोग ऑर्डर बाय लिखते हैं। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय वाई स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो पर्टिकुलर कॉलम दे देंगे, लेट से हमने दे दिया मार्क्स। ठीक है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमको करवाना है, तो हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखो, अब अभी तक हम लोग ने क्या किया, अभी तक हम लोग ने इतना लिख लिया, इसके अंदर की क्वेरी लिख ली। कूल। बट हम लोग को ये तो लिखना है ना, रो नंबर एंड ओवर, वो कैसे लिखेंगे, वो भी तो देखना है ना भाई। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे df, हमारा मेन डेटा फ्रेम क्या है, df डॉट विद कॉलम का यूज़ करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप बैक टू एग्जाम्पल जाओगे तो हमें इसको कुछ नाम देना पड़ता है। ठीक है, एलियास देना पड़ता है। तभी हम लोग विद कॉलम से एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ पे, जिसका नाम होगा R1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे रो नंबर। ठीक है, डॉट ओवर। इसके अंदर हम लोग ये जो विंडो था, इस वेरिएबल को हम लोग कॉल कर लेंगे। करेक्ट। इतना बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं डॉट शो। अब अगर हम लोग इसको रन करें, हम लोग अपना आउटपुट पे देखेंगे। ठीक है, क्या आता है। अभी देखो क्या आया कि विंडो इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज वी नीड टू इम्पोर्ट इट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट विंडो। ठीक है, इम्पोर्ट W कैपिटल एंड देन रन इट। अभी क्या बताएगा कि रो नंबर इज नॉट डिफाइंड। कूल, इसको कॉपी करो, यहाँ पे फंक्शंस लिखो, इंस्टेड ऑफ दिस आई राइट फंक्शंस एंड इम्पोर्ट स्टार लगा दो, तब भी चल जाएगा आई होप। हम्म। अब अगर आप लोग देख सकते हो तो देखो हमारा कुछ आउटपुट ऐसे आया। ठीक है, R1 को देखो क्या आ रहा है, 12112 आ रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय आईडी किया है ना। अब देखो ये एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 आया। ठीक है, अब 2 वाला एक ग्रुप बना, इसमें 1 ही आया, एंड 3 वाला एक ग्रुप बना, उसमें 1 2 आया। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको गलत बताया था। यहाँ पे अगर हम लोग आईडी यूज़ नहीं करेंगे पार्टीशन बाय, तब ये हमारा आउटपुट आएगा ऐसा। ठीक है, सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो इतनी बात अगर आप अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम आईडी हटा दें ना, तो देखो हमारे पास क्या आएगा। ऐसे हम लोग नॉर्मल भी लिख सकते हैं आई होप। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर बाय जो है वो अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट करना है, सॉरी, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो मैंने यहाँ पे सीक्वल फंक्शन का यूज़ किया
और देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग DESC को कॉल करेंगे और एक ब्रैकेट आई होप यहाँ पे बंद करेंगे, फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 86 को पहला 1 मिला, 80 को 2, 80 को 3, 70 को 4, 70 को 5। अगर आप हमारे वन नोट में जाओगे तो यहाँ पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 86 को 1, इसको 2 एंड देन इसको 3, 80 को, 70 को 4, 70 को 5। करेक्ट, इतना बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने पार्टीशन बाय में अभी सिर्फ एक ही कॉलम यूज़ किया था, वो जो जिसका नाम था आईडी। अब सपोज को मुझे सिर्फ एक कॉलम यूज़ नहीं करना, मुझे मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे पार्टीशन करना है अपना डेटा सेट को, डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अपने जो भी नेम्स हैं, कॉलम्स के नेम है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं विद इन कोट्स। ठीक है, मैंने एक और लिखा, सपोज को मैंने यहाँ पे एक और लिख देते हैं सिटी। ठीक है, ओके, और ये यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट बंद किया। अब इसको फिर से रन करो, सेम आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, सेम आउटपुट नहीं, मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि क्या किया मैंने यहाँ पे सिटी को भी पार्टीशन कर लिया। अब क्या होगा कि ये जो एक बन गया, ठीक है, अब ये एक बना, ये इसका ग्रुप बन गया, इसके ग्रुप के बेस पे इसने जो रो नंबर असाइन करना स्टार्ट किया, 1 2, फिर 1 एंड देन अगेन 1 2। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं एंड एज वेल एज सभी कॉलम्स आ रहे हैं, सभी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। बट वी डोंट वांट दीज थिंग्स, वी वांट ओनली आईडी एंड स्टूडेंट नेम एंड देन R1। we don't want all these columns, so what we will do, so यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट शो से पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स के नेम, सपोज को मैंने यहाँ पे दिया आईडी कॉमा, और मुझे भाई मुझे दे दो आप स्टूडेंट का नाम। तो मैंने एक और यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड देन आई हैव पेस्टेड हेयर, और देन यहाँ पे COL फिर से कॉल किया एंड यहाँ पे लिखा। अच्छा, R1 तो आ जाएगा अपने आप। ओके, इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, यहाँ पे डॉट का यूज़ करना था हम लोग को। अब देखो आईडी एंड स्टूडेंट नेम आ गया। अभी R1 हम लोग ने यहाँ पे मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को R1 भी लिखना था, तो यहाँ पे हम लोग R1 भी लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों हुआ आपको पता है, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, डेटा फ्रेम में विद कॉलम इसने कॉलम को ऐड किया, करेक्ट, R1 कॉलम ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चूज कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉलम्स वी नीड टू शो। ओके, और वी हैव टू शो। तो मैंने यहाँ पे बिफोर हमने यहाँ पे R1 नहीं लिखा था एंड वी थॉट कि R1 अपने आप आ जाएगा। क्यों आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग फेस से फिल्टर कर रहे हैं, कॉलम्स को फिल्टर कर रहे हैं, सिलेक्ट मतलब। ठीक है, तो ये होता है रो नंबर। अब सेम होता है रैंक एंड डेंस रैंक। अब अगर देखो, अगर आपको यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज़ करना होता तो यहाँ पे आप रैंक फंक्शन कॉल कर देते, बाकी सब सेम ही होता। ठीक है, अब रैंक फंक्शन ने क्या किया, सबको एक ही आईडी दे दी। तो आप पहले, अब देखो मैं क्या बोलूँगा, अगर अभी तक आपने विंडो फंक्शन नहीं पढ़ के रखे हैं तो आप पहले जाओ विंडो फंक्शन को पढ़ो। ठीक है, मैंने अभी आपको रो नंबर का मेथड बताया है कैसे करते हैं, मैं रैंक भी बताऊंगा कि रैंक होता क्या है एंड देन डेंस रैंक एंड रैंक में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी डेटा फ्रेम टेबल्स होंगी, उसमें आप रैंक फंक्शन यूज़ करोगे, रो नंबर को यूज़ करोगे, लीड एंड लैग को यूज़ करना ही है आपको, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करोगे। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, दोस्तों को बोलो वो लोग भी देखें। तो आई होप उनको भी ये बात समझ में आ गई आएगी एंड सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने स्पार्क रिलेटेड वीडियोस बना के रखी हुई है। मैंने एक एंड टू एंड सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है,
और जहाँ पे हम लोग ने बेसिक से स्टार्ट किया, डेटाबेस होता क्या है, अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, फिर उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे बताया है। एंड देन हम लोग ने एक छोटा सा डेटा फ्रेम यूज़ किया है और फिर बताया कि इसको कैसे रीड करते हैं CSV फाइल को इन पाई, एंड देन रीनेम्स कॉलम कैसे करते हैं, नए कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं, डेटा सेट को फिल्टर कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। देन वी हैव कवर्ड ग्रुप बाय का ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, अब फाइल में कैसे राइट करवाते हैं हम लोग, मर्ज कैसे करते हैं टू डेटा फ्रेम्स को, देन वन जो वैन केस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइन कैसे करते हैं टू डेटा फ्रेम को। ठीक है, तो मैंने सभी वीडियोस यहाँ पे कवर करके रखी हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको देखो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लो, सो दैट इफ़ आई पोस्ट एनी न्यू वीडियो इन फ्यूचर यू विल गेट नोटिफिकेशन। ओके, सो तब तक के लिए बाय।